हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम दीपिका जलाल। वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। क्लास 9th का मैं आपको पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम लेक्चर 1 डिलीवर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में कुछ समझाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 कराऊँगी, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 1.1 कराने से पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, उसमें मैं रैशनल नंबर्स मैंने जो बताया था आपको, रैशनल नंबर्स के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई थी। तो पहले उसी तरफ चलते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equal to 0। मैंने बताया था रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। p/q की फॉर्म में जिनको हम बोलते हैं ना अपॉन वाले नंबर्स 3/5, 2/5, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स हमारे इंक्लूड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3/5, 2/6, 3/9, ठीक है, -1/2, ये तो है ही हमारे रैशनल नंबर्स। इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। ये क्यों है हमारे रैशनल नंबर्स? क्योंकि इनके नीचे, सबके नीचे क्या है? 1। तो ये हमारी क्या हो गई? p/q फॉर्म। तो p/q फॉर्म हो गई, तो दैट मीन्स कि ये हमारे रैशनल नंबर्स है। इसके अलावा हमारे जो है, मैंने ये वाला पॉइंट तो आपसे डिस्कस कर लिया था, बट मैं आपके साथ ये वाला पॉइंट जो है डिस्कस करना भूल गई थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा पॉइंट है। यहाँ पे मैंने बोला रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। ये वाले p/q की फॉर्म में थे। इसके अलावा एक और कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, वो है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 5/0, अब आप कहेंगे ये है तो p/q फॉर्म, ठीक है, p/q फॉर्म है, ठीक है, ये है p/q फॉर्म। लेकिन p/q फॉर्म होना सिर्फ एक पहला क्राइटेरिया, लेकिन जब तक दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तब तक हम उसे रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है? q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 0 है। सेकंड कंडीशन है कि अगर ये 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मैंने 0 लिख दिया, p/q फॉर्म है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन इसका रीज़न तो मैंने आपको दिया ही नहीं। ये p/q फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे अगर 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये रैशनल नंबर नहीं होता। इसका रीज़न ये है, अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करती हूँ, किसी भी नंबर को, मैंने यहाँ पे 5 को 0 से डिवाइड कर रही हूँ, तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अगर मैंने एक नंबर लिया -32/0, तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगी तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो रैशनल नंबर्स में हमारी दो जो कंडीशंस है वो फुली सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो ये कि जो नंबर्स हमारे p/q की फॉर्म में हम उन्हें लिख सकें। दूसरी कंडीशन, जहाँ पे q डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो भी हमारे इसी में आते हैं। जैसे अगर मैं ले लूँ 3.5, 7.2, ये भी हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी 8th क्लास में डेसिमल का आपने कंसेप्ट किया होगा। अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास 3.5 है, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 35/10, तो मेरी हो गई ना p/q फॉर्म, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि सारे डेसिमल नंबर्स इसमें आते हैं तो नहीं, ये गलत होगा। कुछ डेसिमल नंबर्स जो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। अभी डेसिमल जब मैं आपको बताऊंगी, कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे रैशनल नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि उनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। जब मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताऊँगी तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ा और ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये वाला कंसेप्ट होपफुली आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है
वो है क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? इसमें बोला है क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या आप इसको P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यहाँ पे हमें एक कंडीशन और दी है कि P और Q इंटीजर्स हैं और यहाँ पे Q is not equal to 0 है. P और Q इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर्स में हमारे कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी, पॉजिटिव नंबर्स भी, और ये 0 भी इंक्लूड करता है. अब हम देखते हैं 0 को मैं P बाई Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ? क्यों नहीं लिख सकती? अगर मैं 0 के नीचे 1 लिख दूँ तो ये हमारी हो गई ना P बाई Q फॉर्म. एक तो P बाई Q फॉर्म हो गई. अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं है. अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं है मतलब ये सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई. तो इसका मतलब तो हमसे पूछा यही था, इज़ 0 रैशनल नंबर? येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो 0 रैशनल नंबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. P बाय Q की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे येस. अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब इस क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में बता देती हूँ. नंबर लाइन आपने मेरे ख्याल से क्लास 8th में इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ. ये हमारी नंबर लाइन है. नंबर लाइन, ठीक है. नंबर लाइन में मिड में 0 वैल्यू आती है. राइट हैंड साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4. यहाँ पे सारे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं. -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ये भी आगे चलता रहेगा. ठीक है, क्योंकि नंबर्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं. अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे एक चीज़ समझने वाली ये है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे सारे नेगेटिव. राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स, और मिड में हमेशा हमारी जो है 0 वैल्यू आती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो मैंने आपको जो नंबर्स थे होल नंबर्स यहाँ पे आपको दिखा, इंटीजर्स जो है सारे डिनोट करके दिखा दिए. अब अगर मैं कहूँ कि 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं तो ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि इनफाइनाइट हैं. 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, और ऐसी 1 और 2 के बीच में, बिटवीन 2 and 3 भी, बिटवीन 3 and 4, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, ऐसी -1 and -2 -2 and -3 -3 and -4. वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं? 0.1 0.2. अगर मैं 0 1 के बीच में बात करूँ 0.2 0.3 0.4 ऐसे ही चलता रहेगा. फिर 0.01 0.002 ऐसे ही चलता रहेगा. तो ऐसे तो कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं. ठीक है, अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 2 नंबर्स हमें गिवन है, उन दोनों नंबर्स के बीच में हमें जो है रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो बहुत सारे हैं. बट एग्ज़ाम में बहुत सारे नहीं पूछेगा, वो 2 पूछेगा, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 6. ठीक है, इतने पूछेगा जितने हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि होते तो इनफाइनाइट है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. अब एक चीज़ याद रखना, हमें 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. मैंने अभी आपको नंबर लाइन में बताया अच्छे से कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी. अगर हमें इसमें बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है, तो इसमें आप क्या करना, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो आपको मोर देन 6 कोई भी, ग्रेटर देन 6 कोई भी एक नंबर लेना है और उस नंबर को जो हमें गिवन नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है इनटू करना है. इनटू करने के बाद जो नंबर आएगा उन दोनों के बीच में हम नंबर्स जो है फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये ईजीएस्ट एक कंसेप्ट है. उसके बाद हम, लेकिन देखो मोर देन 6 तो कोई भी हो सकता है.
7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10, 11 और चलता रहेगा ऐसे। लेकिन सबसे जो हम ईजीएस्ट नंबर लेंगे वो लेंगे 1। वो इसलिए क्योंकि हम और भी अगर बड़ा नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो कैलकुलेशन जो है और ज़्यादा टफ होती जाएगी। तो इसलिए हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोर देन 6 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो 1 होगा, इसीलिए हम 1 से ही करेंगे। अब यहाँ पे हमें बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब 6 में 1 ऐड कर दूँगी। अब हम 7 को ही 3 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसी 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों के बीच के नंबर्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो हम निकालेंगे। तो एक बार सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सॉल्यूशन 2, टू फाइंड आउट 6 rational numbers we will multiply 3 and 4 by, मैंने बताया ना किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1 ऐड कर दूंगी, क्या आएगा 7। तो हम 7 से ही न्यूमरेटर में और 7 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय 7, 3, ठीक है, 4। अब आप कहेंगे इसमें न्यूमरेटर में तो 3 है पर डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे भी क्या है 1, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 7 से। कितना आएगा 3 7 जो 21, यहाँ पे 7, यहाँ पे आएगा 28 और यहाँ पे आएगा 7। तो हमारे पास ये जो दो नंबर्स आए हैं, अब मुझे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों के बीच के जो रैशनल नंबर्स होंगे वो 3 और 4 के बीच के नंबर्स ही होंगे। वो कैसे, अगर मेरे पास ये 21/7 है और ये 28/7 है, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो आगे ना मेरे पास वापस से वही नंबर 3 और 4। यानी कि अब मुझे ये नंबर थोड़ा लेने हैं, मुझे तो 3 और 4 के बीच के नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अब मैं वापस से यही नंबर लिख देती हूँ, 21/7 और यहाँ पे 28/7। अब इनके बीच के नंबर कौन से हैं, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा 7, 21 के बाद क्या आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये नंबर हो गए, ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर है। 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। वैसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट है बट हमें 6 बोले हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/। तो मैंने ये 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए 3 एंड बिटवीन 3 और 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, सॉरी यहाँ पे बिटवीन था, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें यहाँ पे 5 बोला है, जब हमें यहाँ पे 6 बोला था हमने उसमें 1 ऐड किया था और 7 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे 5 बोला है, 5 बोला है तो 5 में हमें क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6। यानी कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें इनटू करना होगा 6 से। अगर यहाँ पे 4 बोला जाता तो मैं 5 से करती, 7 बोला जाता तो 8 से करती। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। To find out to find out 5 rational numbers
ठीक है। टू फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई 3 by 5 and 4 by 5 वी विल मल्टीप्लाई 3 by 5 and 4 by 5 बाय, किससे करना है, 5 में 1 ऐड कर दूंगी, 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लो 3 by 5 और यहाँ पे लिख लो 4 by 5। इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। कितना आएगा, 3 6 जो 18 by 30, 24 by 30। अब ये जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच के जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे हमें 5 फाइंड आउट करने हैं, तो वही रैशनल नंबर्स 3 by 5 और 4 by 5 के बीच के होंगे। वो मैंने अभी बताया था आपको, 18 by 30 और 24 by 30, इनके बीच के जो रैशनल नंबर्स होंगे वो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच के रैशनल नंबर्स होंगे। क्योंकि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, ठीक है, अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये होगा 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, यहाँ पे भी, ठीक है, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो ये 3 by 5 और 4 by 5 आ गया। अगर मैं इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकालूंगी तो वही होंगे, ठीक है। तो अब मैं वापस से ऐसे लिख देती हूँ इनको, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 18 by 30 और यहाँ पे 24 by 30, इनके बीच के रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। 18 के बाद क्या आएगा, 19, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, लास्ट है 23 by 30। तो ये मेरे इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स हैं। 3 by 5 और 4 by 5 के बीच के जो 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे वो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स मैं लिख देती हूँ, 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, 23 by 30। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। Question number 4, state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. ठीक है, हमें अब पहली स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इसके लिए हमें तो पहले पता होना चाहिए होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। मैंने आपको ये लेक्चर 1 में बताया था, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं। नेचुरल नंबर हमारे एन से डिनोट करते हैं हम उनको, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, ये हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से और होल नंबर 0 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर, ये जो हमारे होल नंबर है, होल नंबर नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करता है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ये तो इसके अंदर है ही है। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर तो है ही है। अब इसमें ये बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ओब्वियसली, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, हाँ ये सारे नंबर तो इसमें आ रहे हैं, तो ये एक स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। देखो ये स्टेटमेंट, ये जो तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर जिसने भी लेक्चर 1 ध्यान से सुना है तो उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर में मैंने बताया आपको नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और ये 0 भी इंक्लूड करता है। ये हमारा इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटीजर में -3 -2 -1 बिटवीन, इसमें 0 भी होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 भी इंक्लूड करता है,
पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर्स भी एंड सो ऑन, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंक्लूड करते हो, साथ के साथ ज़ीरो भी। अब इसमें बोला एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर। देखो अब यहाँ से अगर देखें, ये होल नंबर है, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव तो ये कोई लेता ही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि इसके बाद के जितने भी होंगे वो सारे आते नहीं हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। मैंने रैशनल नंबर का अभी आपको बताया सबसे स्टार्टिंग में ही, जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, और लेक्चर 1 में भी बताया था, और अभी मैंने आपको और अच्छे से क्लियर किया था। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इसमें सारे p बाय क्यू फॉर्म वाले आते हैं, जैसे 2/3, -1/-2, -3, 5, 6, 3.5 एंड सो ऑन, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव तो लेते हैं, अपॉन वाले नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखते हैं, 5 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, 3.5 है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें तो डेसिमल वाले और अपॉन वाले नंबर्स आते ही नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। नेगेटिव तो ये लेता ही नहीं है, ये तो सारे पॉजिटिव लेता है, और ऊपर से सारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। बट ये है, लेकिन डेसिमल वाला नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, अपॉन वाला है नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। होपफुली आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ गई होगी। अब मेरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी लेक्चर्स आपके सामने लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।